नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुल जोशी। सियासत में दोस्ती दुश्मनी के रिश्ते बदलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में खून के रिश्ते भी बदलने लगे हैं। कल तक बाल ठाकरे अपने भतीजे राज ठाकरे के सियासी गुरु होते थे और अब उन्हें अपने चेले को ही याद दिलाना पड़ रहा है कि मराठी राजनीति के मामले में तुम्हारा बाप मैं हूं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बाला साहब केशव ठाकरे। बाल ठाकरे को मराठी भाषा और मराठी मानुष की राजनीति करने वालों को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि वो मराठी मानुष की राजनीति के जन्मदाता हैं। आलेला मान शिवसेनेने दिला ना, कोणी दिला? मग मराठीचं महत्व आम्हाला काय सांगतं? मला काय सांगताय? बरं, मी तुमचा बाप आहे, बाप। बाल ठाकरे को पिछले 40 साल में कभी किसी को ये बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी कि मराठी मुद्दे पर राजनीति के माई बाप वही हैं। इस बार ये नौबत आई क्योंकि उनका ही खून खुद उनका भतीजा ढिंढोरा पीट रहा है कि मराठी अस्मिता का अकेला नामलेवा वही है। की आम्ही मराठी करत होतो तर लोकांनी आमच्या सत्ता नाही दिली। आम्ही ज्याला हिंदुत्वाकडे वळलो त्याला आमच्या लोकांनी हातात सत्ता दिली। बरोबर है। आता परत काय मग यू टर्न मारलाय? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके वोट तोड़ रहे हैं। प्रश्न असा आहे, मला मिळालेली मतं हा मराठी माणसाचा प्रेम नाही, मला मिळालेली जी मतं आहेत या मतांवरचा डोळा आहे की अरे एकत्र इतका मराठी माणूस एकत्र येतो आणि मतदान करतो। पहले दक्षिण भारत के खिलाफ और फिर उत्तर भारत के भैया के खिलाफ मराठी मुद्दे को धार देकर ही शिवसेना ने अपनी सियासी जमीन तैयार की थी। अब राज ठाकरे उसी मुद्दे पर नजर गड़ा चुके हैं, लिहाजा शिवसेना के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तभी तो चुनावी रैलियों से दूर हो चुके बाल ठाकरे को अब सामने आना पड़ा है। भतीजे की सियासी चाल नाकाम करने के लिए बाल ठाकरे को शब्दों के तीर चलाने पड़ रहे हैं। आलेला मान शिवसेनेने दिला ना, कोणी दिला? मग मराठीचं महत्व आम्हाला काय सांगतं? मला काय सांगताय? बरं, मी तुमचा बाप आहे, बाप। बाल ठाकरे के बयान का ये वीडियो शिवसेना ने जारी किया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस बार बाल ठाकरे शिवसेना के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस उनके इंटरव्यू और लेख सामना में छप रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर राज ठाकरे के समर्थकों ने ये अफवाह फैला दी कि पिछले 10 सालों से बाल ठाकरे ने लेख लिखना ही छोड़ दिया है। अब जो छपता है वो पार्टी कार्यकर्ताओं की बात होती है, नाम बाल ठाकरे का इस्तेमाल होता है। जाहिर है इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बाल ठाकरे को सामने लाना पड़ा। तभी तो बाल ठाकरे को याद दिलानी पड़ी अपनी हस्ती और मराठी राजनीति में अपना किरदार। मुंबई में साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे ये तो बात माननी पड़ेगी कि बाल ठाकरे मराठी मानुष की राजनीति के भीष्म पितामह हैं और आज को जुम्मा 3 साल ये राजनीति करते हुए हैं। सियासी उड़ान अब उन्होंने भरनी शुरू की है। अब अगर राज ठाकरे का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बाल ठाकरे को खुद सामने आना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है कि शिवसेना के लिए कितनी बड़ी चिंता बन चुके हैं राज ठाकरे। वरना 6 महीने पहले तक शिवसेना उनके सियासी वजूद को ही नकारने में जुट गई थी। शिवसेना के नेता अब घूम घूमकर लोगों को राज ठाकरे की बातों में न आने की नसीहत दे रहे हैं। शिवसेना अब कांग्रेस एनसीपी जैसे सियासी दुश्मनों को भूलकर बस राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पीछे पड़ी है और राज के समर्थक इसी को अपनी जीत मान रहे हैं। ध्यान आकर्षित कर लोगों को अपनी ओर खींचने की ये भी है राज की रणनीति की जीत। नहीं तो 2006 में जब राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई तब शिवसेना राज ठाकरे पर टिप्पणी करना भी अपना अपमान मानती थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2007 में बीएमसी के चुनाव में अपनी ताकत आजमाई, लेकिन राज ठाकरे का करिश्मा बिल्कुल नहीं चला। बीएमसी में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला और राज ठाकरे के खाते में आई सिर्फ 7 सीटें। बीएमसी चुनाव में एमएनएस का अंजाम देखकर शिवसेना को लगा कि राज ठाकरे को नजरअंदाज करने की रणनीति कारगर रही। इसलिए जब एमएनएस ने उत्तर भारतीयों पर हमले शुरू किए और राज ठाकरे जेल और जमानत के जाल में फंसकर
खुद को मराठी राजनीति का नया हीरो साबित करने में जुटे थे, तब भी शिवसेना का यही कहना था कि राज की राजनीति हवाई महल भर है। राज ठाकरे ने मराठी बनाम गैर मराठी के चिंगारी को हवा देने का सिलसिला 2008 से शुरू किया। शिवसेना इससे बेफिक्र रही, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जोर का झटका दिया। मुंबई, ठाणे और नासिक की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर शिवसेना बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इस हार की वजह थी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर शिवसेना को पहली बार ये एहसास हुआ कि राज ठाकरे उसके वोट बैंक में सेंध लगा चुके हैं। अब बारी विधानसभा चुनाव की है और शिवसेना को लगता है कि राज ठाकरे कहीं फिर उसका वोट बैंक न हड़प जाए। ऐसा हुआ तो 10 साल बाद महाराष्ट्र की सत्ता संभालने का शिवसेना का सपना टूटेगा और इसी सपने को बचाने के लिए शिवसेना सब कुछ भूलकर राज ठाकरे से निपटने में उलझी है। आज तक ब्यूरो। दरअसल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए सियासी जमीन तैयार करने की जो रणनीति बनाई है, उसकी काट शिवसेना में बाल ठाकरे के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो शिवसेना का मुद्दा हाईजैक कर चुके हैं और अब उनकी नजर शिवसेना की सियासी जमीन पर कब्जा जमाने की है। राज ठाकरे अलग पार्टी बनाकर अपने चाचा और चचेरे भाई के सियासी सपनों में आग लगाने निकल पड़ेंगे। 3 साल पहले तक महाराष्ट्र में कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था। खुद बाल ठाकरे को अपने काबिल भतीजे पर बहुत गुमान था। आमचे ते राज आणि उद्धव या जोड्यांमध्ये अजून फुटत नाही। आता राजचा वाढदिवस झाला, 27 जुलैला उद्धवचा वाढदिवस। एक व्यंगचित्रकार म्हणून माझ्या डोक्यात मी हलकट कल्पना येतात। मी त्या दिवशी मातोश्रीच्या इकडे 3 रांगा करणार आहे, 3 रांगा। त्या रांगा अशा राहतील की उद्धव ठाकरे त्यांचे समर्थक, दुसरे राज ठाकरे त्यांचे समर्थक आणि मध्ये एक स्वतंत्र लाईन तिथे लिहिणार आग लावी पत्रकार। हालांकि बाल ठाकरे को उससे बहुत पहले एहसास हो चुका था कि राज के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है। राज ठाकरे ने इसकी झलक 10 साल पहले ही दिखा दी, जब उन्होंने विद्यार्थी सेना के प्रमुख की हैसियत से मुंबई में पॉप किंग माइकल जैक्सन का शो आयोजित किया। मराठी भाषा और मराठी संस्कृति की दुहाई देने वाली शिवसेना की कथनी से मेल नहीं खाता था यह आयोजन। फिर भी राज ने वही किया जो वो चाहते थे। इसी बीच राज ठाकरे एक मर्डर केस में फंसे और उन्हें शिवसेना के सभी पद छोड़ने पड़े। राज ठाकरे की भूमिका पर्दे के पीछे की राजनीति तक सिमट गई, लेकिन तब भी राज शिवसेना में अपना एजेंडा चलाने का कोई मौका नहीं चूके। जानकार मानते हैं कि रेलवे बोर्ड भर्ती के दफ्तर पर शिवसेना के हंगामे की रणनीति राज ठाकरे की थी, वरना शिवसेना ने तो 1985 के बीएमसी चुनावों के बाद ही मराठी गैर मराठी के मुद्दे को पीछे छोड़ हिंदुत्व का झंडा थाम लिया था। राज ठाकरे ने शिवसेना के एजेंडे पर हावी होने का जो दाव खेला था, वो शिवसेना छोड़ने के बाद राज के काम आया। उन्हें समर्थकों के रूप में वो शिव सैनिक मिले जो मराठी मानुष के मुद्दे पर ही शिवसेना से जुड़े थे। अपने ही समर्थकों के दम पर राज ने मुंबई में गैर मराठियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और अब वो कर रहे हैं शिवसेना की नाक में दम। आज तक ब्यूरो।